सबसे पहले अजय आलोक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। ऐसे मंत्री को क्या उस मंत्री पद पर रहना चाहिए जो दिन दहाड़े धमकाए महज सवाल पूछने पर? देखिए रूबिका, हम एनडीए का हिस्सा हैं और लोकतंत्र में हमारी आस्था है और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, एक जिम्मेदारी से चलती है। एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिस तरह का व्यवहार एक केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के साथ किया है, यह बिल्कुल भी अशोभनीय नहीं है। इसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे कोई बर्दाश्त करेगा भी नहीं। आज उनको दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व उनसे बिल्कुल बात करेगा, लेकिन अशोभनीय व्यवहार कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, मंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अशोभनीय व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समाज में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और आप ही अब गड़बड़ करने लगिएगा तो लोग क्या फॉलो करेंगे? नहीं तो कुर्सी से जाना चाहिए ना, हट जाना चाहिए ना। नॉट एक्सेप्टेबल सर। आप भी जब ये मान रहे हैं तो बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल। एक मंत्री का व्यवहार ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुर्सी से जाना भी नहीं चाहिए लोकतंत्र में। उनको ये पद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उनको पद। मेरे विचार से बीजेपी आलाकमान इसके बारे में उचित निर्णय लेगा। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं। नहीं, पर आप उनके साथ हैं। आप अगर प्रेशर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो काम आएगा। आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से उनको इस तरीके से प्रेशराइज किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी की जहां सरकार है बिहार में, वहां पे कोई भी व्यक्ति अशोभनीय हरकत करता है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में 17 वर्षों से है। भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि न्यायोचित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल करेगी। ये हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अभय दुबे जी, चलिए, बचाव नहीं हुआ। रूबिका जी, विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति पर देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व है, उससे किसान सुरक्षित नहीं है, उससे पत्रकार सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश से माफी मांगी कृषि कानूनों को निरस्त करते हुए, मगर आपने हत्या आरोपियों को भी माफ कर दिया और उनको आपने अपने साथ वहां बिठा कर रखा मंत्रिमंडल में। अभी आपने 12 मुख्यमंत्रियों के साथ गवर्नेंस पर 4 घंटे चर्चा की। क्या चर्चा की प्रधानमंत्री जी? क्या संदेश दिया आपने? क्या चर्चा हुई मुख्यमंत्रियों में? आदित्यनाथ जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया होगा कि मैंने जांच में इतनी ढिलाई बरती कि सुप्रीम कोर्ट को 4 बार कहना पड़ा कि आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। खट्टर साहब को कह रहे होंगे कि मैंने तो सर फोड़ने के, लहू लुहान करने के आदेश दे दिए। शिवराज जी कह रहे होंगे कि मैंने तो गोलियों से किसानों को भून दिया और आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम न्याय को स्थापित कीजिए, तुरंत बर्खास्त कीजिए और उस मंत्री को जो उसी थाने का जहां से वो चुनकर आया वहां का हिस्ट्री शीटर रहा है, उसने खुद ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि मेरा इतिहास देख लेना, मैं क्या रहा हूं। जब मैंने देखने की कोशिश की तो पता पड़ा कि उसी थाने के वो हिस्ट्री शीटर थे पहले। उसके बाद उन पर एक प्रदीप गुप्ता 24 वर्ष के नाम के व्यक्ति की हत्या का मुकदमा था, जिसमें हाई कोर्ट में, मैंने आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं देखा कि कोई मुकदमा रिजर्व फॉर ऑर्डर मार्च 2018 से पेंडिंग हो। मतलब माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 तक सुनवाई करके उसको टेबल पर रख रखा है। प्रधानमंत्री जी, क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे हम? और यह पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। रूबिका लियाकत जी, आप उन्नाव का केस उठाकर देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि 8 महीने तक आपने उस बिटिया की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं आप उनको। आप यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि समन भेजते 302 के आरोपी को। क्या यही उत्तर प्रदेश में होता है? तुरंत गिरफ्तार कीजिए। यही हाथरस में हुआ। इन्होंने कहा बलात्कार नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वो सीबीआई की जांच हुई, उसमें उन्होंने चार्जशीट में पाया कि हां बलात्कार हुआ है। क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? और जो रूबिका लियाकत जी अभी बता रही थी, ये सीजेएम कोर्ट में कहा उन्होंने कि नियोजित रूप से हत्या की साजिश करके नियोजित रूप से ये दुष्कृत्य कारित किया गया है। प्रधानमंत्री जी, अब तो बर्खास्त करना चाहिए आपको, जब साफ हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं, और ये मांग पूरा देश कर रहा है। की रिवॉल्वर से गोलियां भी चली। आज आपकी इस मांग के साथ पूरा देश मेरे ख्याल से खड़ा होगा, और वो इसलिए कि पहले तो आप एक कुकृत्य करते हैं, उसके आरोपों में जब आपका बेटा घिरा हुआ पाया जाता है तो
तो आप इस कदर बौखला जाते हैं कि आप मीडिया कर्मियों के सवालों पर भी इस अभद्रता पर उतर जाते हैं कि आप गालियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप किस पद पर बैठे हुए हैं। वो छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं है, देश का गृह राज्य मंत्री है शिवम त्यागी। न सिर्फ गालियां दी जी ना, रूबिका जी बिल्कुल गालियां दी, मोबाइल छीन लिया रूबिका जी, मोबाइल अभी उन्हीं के पास है। अभय जी, जो पत्रकार का अभय जी, मोबाइल छीना आज- गया आज वो आप- अभी उन्हीं के पास है। आज पत्रकार ने आप अपना सारे स्टेटमेंट आरोप जारी लगा किया है। सकते हैं, क्योंकि जो चीजें तस्वीरों में कैद हुई है उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, पीरियड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।